जल्दी बचो और इसका कुछ करो। तभी परिजा खुद और बाजू को सुरक्षा घेरे में ले लेती है और उस कंकाल पर एक दो वार करती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। पर एक गोला सा बन जाता है। ये इस गुफा के तिलिस्म को तोड़ देगा। परी उस गोले को परी की तरफ कुछ घबरा जाती है। तभी उससे मिट्टू कहता है, मम्मी सभी उस गुफा की तरफ क्यों नहीं जाने देते हैं? ऐसा क्या है उस गुफा में? बेटा पूरा तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सुना है उसमें तिलिस्मी शक्तियाँ रहती है जिस कारण उसे जादुई गुफा कहते हैं। मम्मी क्या उसमें किसी ने जाने की कोशिश नहीं की? क्या ये सभी ने वैसे ही अफवाह उड़ा रखी है? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। उस गुफा में बहुत से लोगों ने जाने की कोशिश की है, लेकिन जो भी उधर जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। पर ऐसा क्या है उस गुफा में जो भी जाता है वो ही गायब हो जाता है? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि उस गुफा में ऐसा है क्या। नहीं बेटा तुम ऐसी गलती मत करना, तुम उधर मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम कहीं भी नहीं जाना और खासकर उस गुफा की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। तुम जाओ माते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। टोनी की मम्मी चली जाती है। टोनी सोचती है अब तो मम्मी जा रही है, अब मुझे उस जादुई गुफा में चलकर देखना चाहिए कि उसमें क्या है और जो उस गुफा में गए हैं वो जाते कहाँ है। लेकिन मुझे वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए, पहले मुझे इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात करनी चाहिए। मैं उनके पास चलती हूँ। छोड़कर मिट्टू के पास जाती है। हाँ जी टुनी क्या बात है, आज तुम्हारा इधर कैसे आना हुआ है? बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ बाजूबाज कहाँ है? पहले उसे बुला कर लाओ, मैं उसी के सामने बताऊंगी। तुम उसे भी बुला कर लाओ। बाजूबाज भी आता ही होगा। आता होगा नहीं, आ गया है, वो देखो वहाँ पर बाजूबाज भी आ जाता है। क्या हुआ है टूनी को? तुम दोनों एक साथ कैसे? बाजू भाई टूनी कुछ बताने वाली है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ठीक है अब तो मैं आ गया हूँ, तुम बताओ अब क्या बात करनी है? क्यों ना आज हम उस जादुई गुफा में चलकर देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो भी वहाँ जाता है वो गायब हो जाता है। क्या तुम उस जादुई गुफा में जाना चाहती हो? लेकिन मैंने तो सुना है उसमें तिलिस्मी शक्तियाँ रहती है। ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ तिलिस्म नाम की किसी ने अफवाह फैला रखी हो, हमें चलकर वहाँ पर देखना चाहिए। हाँ टूनी तुम ठीक कहती हो, हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है उस गुफा में। वो तीनों चले जाते हैं। तभी उधर गुफा में से आवाज आती है, जाओ उन्हें बीच में ही रोक दो, वो यहाँ पर ना आ पाए। तभी गुफा के सामने से उल्लू उड़कर चला जाता है और उन तीनों के सामने आ जाता है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम क्यों वापस जाए? और तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? त्योस्वर तेरे में दम है तो रोक ले। हम तो जहाँ का इरादा करके आए हैं कि आज हम जादुई गुफा में जरूर जाएंगे, हमें आज कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें और कोई नहीं, मैं ही रोकूंगा। वहाँ पर एक जादुई गोला सा घूमता है और वो तीनों अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। मिट्टू एक अलग सी ही दुनिया में होता है। वहाँ उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जहाँ पर एक राक्षस ने एक परी को कैद कर रखा होता है। ओए छोड़ उसे। तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये राक्षस तुम्हें भी मार डालेगा।
चले जाओ यहाँ से, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। छोड़ दो इसको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये तो बाद में, लो पहले तेरा ही खेल खत्म करूंगा। मुझे बताओ, इस राक्षस को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ? तुम वहाँ उस पेड़ पर वो फल देख रहे हो ना, उसे तोड़कर नीचे गिरा दो, ये अपने आप मर जाएगा। ठीक है, मैं उसे नीचे गिराता हूँ। मिट्टू उस फल की तरफ बढ़ता है और राक्षस भी उसके पीछे चलता है, लेकिन राक्षस के आने से पहले ही वो उस फल को तोड़कर नीचे गिरा देता है और वो राक्षस वहीं से गायब हो जाता है और परी आजाद हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, और अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ पर है, तुम उन्हें ढूंढो। मैं तुमको तुम्हारे दोस्तों के पास ले जाती हूँ। पहले ये बताओ, तुम पहले कौन से दोस्त को बचाना चाहते हो? बाजू में लड़ने की क्षमता है, तुम मेरे दोस्त टुनी को पहले बचाओ। ठीक है, हम पहले तुम्हारे दोस्त टूनी को ही बचाते हैं। चलो मेरे साथ। वो दोनों गायब हो जाते हैं। शत्रु टूनी को पकड़ना चाहता है, लेकिन वो उड़ती फिरती है, शत्रु के हाथ नहीं आती है। तभी वहाँ पर परी और मिट्टू आ जाता है। बहुत हुआ तुम्हारा, अब इस पकड़म पकड़ाई के खेल को यहीं पर खत्म करते हैं और लुका छुपी खेलते हैं। ये कहकर परी उसे गायब कर देती है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। टुनी, तुम ठीक हो? हाँ मिट्टू, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, और ये कौन है? ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें बाजू को बचाना होगा। परी, तुम हमें बाजू के पास लेकर चलो। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर बाजू के पीछे टीरेक्स पड़ा हुआ होता है। बाजू उससे बचता फिरता है। तभी वहाँ पर मिट्टू, टोनी और परी आ जाती है। ये तो बहुत खतरनाक टीरेक्स है। इसे देखकर लगता है कि यह तो बाजू को खत्म कर देगा। अरे, हमें उसे बचाना होगा, और अगर तुम्हें डर रही हो तो इसे कौन बचाएगा? लेकिन मैं बाजू को कैसे बचाऊंगी? अरे, जैसे हमें बचाया है अपने जादू से। अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं एक परी हूँ। मैं भी इस टीरेक्स को खत्म कर देती हूँ। वो उस पर जादू करती है। वो टीरेक्स बाजू को छोड़कर परी की तरफ गुस्से से घबरा जाती है। तभी उससे मिट्टू कहता है, अरे तुम परी हो, तुम क्यों डर रही हो? तुम एक परी हो, अपना मन शांत करो और उस पर फिर से जादू करो। परी उस पर फिर से जादू करती है और वो टीरेक्स वहाँ से भाग जाता है। बाजू बेघायल पड़ा होता है। परी उस पर जादू करती है तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। मिट्टू, टोनी, तुम ठीक हो? और ये कौन है? हाँ बाजू, हम ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? और ये परी है, इसने ही हम तीनों की जान बचाई है। शुक्रिया परी जी, लेकिन तुम्हारा नाम सिर्फ परी है, तुम्हारा और कोई नाम नहीं है क्या? मेरा नाम परिजात है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अब मैं चलती हूँ। क्या तुम अब हमारे साथ नहीं चलोगी? हाँ, तुम हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। कोई बात नहीं, जब भी तुम मुसीबत में होंगे मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं फिलहाल बहुत जरूरी काम के लिए जा रही हूँ और मुझे इस काम में कितना टाइम लग जाए ये मुझे खुद भी नहीं पता है। ऐसी क्या बात हो गई है? तुम हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। तुम मेरी क्या मदद
मदद करोगे? रहने दो, मैं खुद मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मुसीबत में मदद करें। तुम हमें बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा मन तो नहीं कर रहा है तुम्हें बताने को, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दिन मैं और मेरी बहन परिसाद बाग में टहल रहे थे और हम पेड़ के नीचे आ गए। बहन, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुमको जिन ने देख लिया तो वो तुम पे यही फिदा हो जाएगा। नहीं बहन परिजात, मेरे ख्वाबों का जिन बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत है? मतलब तुमने अपने लिए जिन पहले ही देख लिया है? हाँ परिजात, मुझे जिन लोग के एक जिन से प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। हम दोनों अपनी बातें कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमारी बातें ऊपर से दूसरा जिन सुन रहा है। वो हमारे सामने आया और बोला, तुम्हें सिर्फ मैं चाहता हूँ, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने जादू भरी आंखों से देखा तो मैं उसका वहीं अंत कर दूंगा। परिसाद, क्या यही वो जिन है जिससे तुम प्यार करती हो? नहीं परिजात, मैं इसको नहीं जानती हूँ। ये कौन है? वो जिनसे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? परिसाद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जिन लोग का राजकुमार जिनी हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जिन लोग की रानी बना दूंगा। देखिए राजकुमार जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तुम्हें लिए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? जब मेरी बहन ने कह दिया है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जाना तो इसे मेरे साथ ही होगा, चाहे राजी से चले, नहीं तो मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। जिन परिसाद को ले जाता है, वो जिन मेरी बहन को ले गया। लेकिन वो जिन तुम्हारी बहन को कहाँ ले गया है? और तुमने उसे ढूंढा नहीं? मैंने परिलोक में उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे मेरी बहन परिसाद कहीं नहीं मिली। फिर मैंने परियों की रानी परी से पूछा कि वो जिन मेरी बहन को कहाँ पर लेकर गया। तो रानी परी ने मुझे बताया कि वो जिन तुम्हारी बहन को पृथ्वीलोक पर ले गया है। उसने उसे किसी गुफा में कैद कर लिया है और अब मैं वही गुफा ढूंढ रही हूँ कि मुझे मेरी बहन मिल जाए। क्या तुम्हारी बहन को जिन ने गुफा में कैद कर रखा है? हम भी तो गुफा की खोज में निकले थे, लेकिन भटक कर यहाँ पर आ गए हैं। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उस गुफा में लेकर चलते हैं। शायद तुम्हारी बहन वहीं पर हो। हाँ, सुना है उस गुफा में जो भी गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। लेकिन वहाँ पर हम 2 लोग ही जाएंगे, क्या पता वहाँ कितना खतरा हो। परिजात, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं परिजात, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ बाजू, तुम मेरे साथ चलो। मिट्टू और टोनी, तुम हमारा यहीं पर इंतजार करना, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ठीक है परिजात, तुम जाओ, लेकिन जरा संभल कर जाना, वहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। बाजू और परिजात उठ जाते हैं और वो उड़ते उड़ते गुफा के मुंह पर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता है मेरी बहन को यहाँ पर कैद किया होगा। जब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे बढ़कर देखने में क्या हर्ज है? चलो देखते हैं। वो चले जाते हैं और गुफा के मुंह पर जाकर उन्हें एक जोरदार झटका लगा और वो दूर गिरे जाकर। तभी वहाँ पर एक कंकाल आ जाता है और वो जादुई तरंग उनके ऊपर छोड़ता है। परिजात, जल्दी बचो और इसका कुछ करो। तभी परिजात खुद और बाजू को सुरक्षा घेरे में ले लेती है और उस कंकाल पर 1-2 वार करती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। पर एक गोला सा बन जाता है। ये इस गुफा के तिलिस्म को तोड़ देगा। परी उस गोले को अपने जादुई गोले से उसी गुफा के मुंह पर वार करती है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और गुफा का तिलिस्म टूट जाता है और वो दोनों उसमें अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें परिसाद कैद हुई मिलती है। अच्छा, तो तुम हो जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई हो। तुम ही ने मेरे तिलिस्म को तोड़ा है। नहीं बचोगे, तुमने मेरी मासूम सी बहन को ऐसे कैद कर रखा है। और ये कहकर एक के बाद एक उस पर बहुत सारे वार कर देती है। जिन सोचता है इससे बचना बहुत मुश्किल है, अब यहाँ से भागने में ही फायदा है और वो वहाँ से भाग जाता है। परिजात अपनी बहन को आजाद करा देती है। बहन,
मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। तुम ठीक हो मेरी बहन? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तो इन पक्षियों ने मेरी मदद की है जो मैं तुमसे मिल गई हूँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और आकर मिट्टू और टोनी के पास आ जाते हैं। आ गए तुम, और तुम्हें तुम्हारी बहन भी मिल गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी बहन से मिल रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। हम भी तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। परियां वहाँ से चली जाती है।